अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्रूट चाट बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। अभी आगे रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और रमज़ान में हर घर में फ्रूट चाट तो लाजमी बनती है और मार्केट में भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे मज़ेदार रसीले फ्रूट्स आए हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार जूसी फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर कर दूं, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में इस तरह होता है कि बच्चे जो हैं, किसी को केला पसंद होता है, किसी को सेब पसंद होता है, किसी को अंगूर पसंद होते हैं तो अमरूद पसंद नहीं होता। तो अगर आप इस तरीके से सारे फ्रूट्स को मिक्स करके फ्रूट चाट बना दें तो बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ जूसी फ्रूट चाट बनाने के कुछ सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगी और अक्सर लोग फ्रूट चाट के अंदर टैंग का इस्तेमाल करते हैं, तो वो टैंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अक्सर लोग जब फ्रूट चाट बनाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही फ्रूट्स काले होना शुरू हो जाते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ शामिल करने से फ्रूट्स जो हैं वो देर तक फ्रेश रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। टाइम को सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी सारे फ्रूट्स की कटिंग कर लिया। तो जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हो, जो भी सीज़न में अवेलेबल हो, वो सारे आपने ले लेने हैं और उनको अच्छे तरीके से धोने के बाद आपने उन फ्रूट्स की कटिंग कर लेनी है। तो आपको जिस तरह की भी कटिंग, छोटी मोटी जैसे भी पसंद हो, आपने उनकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने सारे फ्रूट्स को इस तरीके से क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बड़ा बोल ले लिया। मैं इसके अंदर एक एक करके सारे फ्रूट्स शामिल कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें ग्रीन वाले एप्पल शामिल कर देती हूँ। 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने एप्पल लिए थे और इनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था। और इसके साथ ही मैं इसमें रेड वाले एप्पल भी शामिल कर देती हूँ। 2 अदद ही मैंने रेड वाले एप्पल भी लिए थे और इनको भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। इसके बाद मैं इसमें फ्रेश कटे हुए केले शामिल कर देती हूँ। तो केलों को मैंने गोल स्लाइस की शक्ल में काट लिया। आपको जिस तरीके से भी पसंद हो आप इनको काट सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें पिंक वाला अमरूद शामिल कर देती हूँ। तो मुझे ये बहुत पसंद है माशाल्लाह से, इससे फ्रूट चाट की लुक बहुत ही कलरफुल आती है। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें एक अदद सब्ज़ वाला अमरूद भी शामिल कर देती हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें स्लाइस में कटी हुई स्ट्रॉबेरी भी शामिल कर देती हूँ। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल मैंने थोड़ा कम किया है क्योंकि इसका जायका थोड़ा तुर्श होता है, तो फ्रूट चाट में इसका ज़्यादा इस्तेमाल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ी-सी कीवी शामिल कर देती हूँ। तो कीवी भी आपको जितनी पसंद हो आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 8 से 10 अदद खजूरें शामिल कर देती हूँ। तो खजूरों में जितनी भी गुठलियाँ थी वो सारी मैंने इसमें से निकाल ली हैं और खजूरों को मैंने लंबाई की शक्ल में काट लिया है। आपने जब भी फ्रूट चाट बनानी हो लाज़मी इसमें खजूरें शामिल किया करें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच बारीक पीसी हुई चीनी और इसके साथ ही आधा खाने के चम्मच मैं इसमें चाट मसाला शामिल कर देती हूँ। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब मैं इसमें वो चीज़ शामिल करूँगी जिसकी वजह से फ्रूट चाट बहुत ही जूसी बनती है। तो मैं इसमें आधा कप ऑरेंज जूस का शामिल कर दूँगी। ऑरेंज जूस शामिल करने से फ्रूट चाट का जायका भी बहुत ही अच्छा हो जाता है और ये जूसी भी बनती है। अभी किन्नू का सीज़न चल रहा है, इसीलिए मैंने इसमें किन्नू का रस शामिल कर दिया है। लेकिन अगर आपके पास किन्नू अवेलेबल ना हो या इसका सीज़न ना हो तो फिर आप इसकी जगह टैंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टैंग का इस्तेमाल भी फ्रूट चाट में इसे जूसी बनाने के लिए किया जाता है। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस शामिल कर देती हूँ। तो लेमन जूस का इस्तेमाल फ्रूट चाट में इसलिए किया जाता है ताकि फ्रूट्स जो हैं वो देर तक फ्रेश रहें। अगर आप एक अदद लीमू लेके उसका रस इस तरीके से सारे फ्रूट्स के ऊपर निचोड़ देंगे तो फ्रूट्स की जो रंगत होती है वो ख़राब नहीं होती है, बल्कि वो अपनी रंगत को बरकरार रखते हैं। तो आपने जब भी फ्रूट चाट बनानी हो लाजमी उसमें थोड़ा सा लीमू का रस शामिल कर दिया करें। उससे फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्रेश भी रहते हैं और चाट का जायका भी अच्छा बनता है। अब मैं सारे फ्रूट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो आपने इस तरीके से सारे फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि सारे फ्रूट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएं और बहुत ही मज़ेदार आपकी ठंडी ठार जूसी फ्रूट चाट तैयार हो जाएगी। आधा घंटा हो चुका है और फ्रूट चाट अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको एक सर्विंग बॉल में निकाल लेती हूँ। तो जिस भी बॉल में आपने इसको सर्व करना हो आप उसमें इसको निकाल लें। तो देखिए व्यूवर्स, फ्रूट चाट को मैंने डिश आउट कर लिया और इसको गार्निश करने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी कीवी और स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर दी है। अभी मैं इसके ऊपर मज़ीद गार्निशिंग करने के लिए इसके ऊपर थोड़े से बादाम भी शामिल कर देती हूँ। तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। और देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह से इसकी लुक कितनी अच्छी है, कितनी ये कलरफुल है। ये खाने में भी इतनी मज़ेदार होती है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप इसको बहुत ही आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको भी मेरी ये फ्रूट चाट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।